हेलो एवरीवन। अब करते हैं एनिमल किंगडम की लार्वल फॉर्म। जो लार्वल फॉर्म है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो आते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जो डेवलपमेंट होती है वो दो तरीके की डेवलपमेंट होती है। एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट से मतलब है कि लार्वा की फॉर्म नहीं हुई, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होती है, लार्वा की फॉर्म होती है। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है उसमें क्या क्या आते हैं, हमारे फिश आते हैं, रेप्टाइल आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। यानी कि इनके अंदर लार्वा नहीं बनता है, इनके अंदर डायरेक्ट यंग वन बन जाता है। और इनवर्टिब्रेट और एम्फीबियन में जो है वो लार्वा की फॉर्म होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लार्वा होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं किस फाइलम के अंदर कौन सा लार्वा होता है। फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर कोई भी लार्वा नहीं होता। फाइलम पोरीफेरा में हम 3 लार्वा के बारे में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमुल्ला, एम्फिब्लास्टुला और रैगोन। अब ये जो पैरिकाइमुल्ला है वो किसके एग्जाम्पल है, वो है ल्यूकोसोलेनिया जो पोरीफेरा होता है उसमें होता है। एम्फिब्लास्टुला जो होता है वो साइकोन में होता है, और रैगोन में होता है हायर स्पंजेज में। हम इसको याद कैसे करेंगे, या तो याद कर लेते हैं पार, या याद कर लेते हैं हम इसको रैप। यानी कि पोरीफेरा ने एक रैप सुनाई। पोरीफेरा ने कौन सी रैप सुनाई, पैरेन्काइमुल्ला, एम्फिब्लास्टुला और रैगोन। और जो पैरेन्काइमुल्ला है वो किस में है, हमारा ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन और हायर स्पंज के अंदर जो है हमारा मिलता है। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम क्या बोलते हैं, टीनोफोरा भी बोलते हैं। तो इसमें जो है 2 लार्वा है, प्लेनुला, एफाइरा। जो प्लेनुला होता है वो हमारे ओबेलिया के अंदर होता है, एफाइरा जो होता है हमारा ओरेलिया के अंदर होता है। तो जो सिलेंट्रेटा के पास क्या है, एक उपाय है। उस उपाय में क्या आता है, हमारा ओ से जो होगा ओबेलिया हो जाएगा, और पी से प्लेनुला। यानी कि प्लेनुला में क्या है, हमारा ओबेलिया है, और एफाइरा जो होता है उसमें क्या है, ओरेलिया। तो याद करेंगे निमोनिक में हम उपाय से। उसके बाद होता है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा में हम याद रखेंगे कि सिर्फ एक ही लार्वा होता है, जिसको बोलते हैं हम सीडीपीडी पिड लार्वा। जो सीडीपिड लार्वा है यानी कि टीनो, टीनो में किसकी साउंड आई, टीन। हम टीन लगाते हैं, तो टीन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सीडी चाहिए। तो इसको हम याद करेंगे, टीनोफोरा में क्या, टीन लगाने के लिए सीडी चाहिए, यानी कि सीडीपिडी लार्वा। सिलेंट्रेटा, सी से सिलेंट्रेटा और सी से टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा में है 2 लार्वा और टीनोफेरा में है 1 लार्वा। सिलेंट्रेटा को उपाय सूजा है और टीनोफेरा को सीडी चाहिए। अब बात करते हैं प्लेटी हेलमेंथिस। जिस प्लेटी हेलमेंथिस को हम बोलते हैं फ्लैट वूम। इसमें क्या है, 3 स्पीसीज के बारे में बात करेंगे हम। फैसिकोला के बारे में बात करेंगे जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं, टेनिया को टैपवॉर्म बोलते हैं, और एक होती है स्किस्टोमा। तो इसमें क्या होता है, फैसिकोला में क्या होता है, मीरासीडियम लार्वा होता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है, रेडिया लार्वा होता है, सरकैरिया लार्वा होता है, और मेटासरकारिया लार्वा होता है। जो स्पोरोसिस्ट होता है, रेडिया होता है और सरकारिया होता है, उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, शिप। और मेटासरकेरिया में डेफिनेटिव होस्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैटल। तो इसको फैसिकोला हिपैटिका का जो है लीवर फ्लूक का, उसको याद करने का निमोनिक जो है वो है मीरा सिंह रेड्डी सीएम। मीरा सिंह क्या है, मीरा सिंह रेड्डी है सीएम। यानी कि फैसिकोला कोई डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, उसके जो सीएम है वो कौन है, मीरा सिंह रेड्डी सीएम है। तो इससे हम याद करेंगे, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है, फैसिकोला का जो भी निमोनिक है वो है मीरा सिंह रेड्डी सीएम है। उसके बाद आता है टेनिया। टेनिया में क्या है, ओनकोस्पियर, हेक्साकैंथ, सिस्टिस सर्कस और ब्लैडर वोरम। निमोनिक क्या है, ओए सर्कस बढ़िया है, यानी कि ओए, ओनको ओए, हेक्सा से क्या हो गया हमारा है, और सिस्टिस सर्कस मतलब सर्कस, सिस्टिस सर्कस मतलब सर्कस, और ब्लैडर वोरम यानी कि बढ़िया है, ओए सर्कस बढ़िया है। यानी कि टेनिया कोई आदमी है, उसने बताया कि जो है सर्कस काफ़ी बढ़िया है, सर्कस जो है बढ़िया है। और स्किस्टोमेटा में क्या है, मीरासीडियम लार्वा और स्पोरोसिड लार्वा और सरकारिया लार्वा। यानी कि फैसिकोला और स्किस्टोमेटा की जो लार्वा है वो सिमिलर लार्वा है। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइलम एस्के हेलमेंथस। फाइलम एस्के हेलमेंथस को बोलते हैं हम राउंड वोरम। और राउंड वोरम जो है एस्के हेलमेंथस, उसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा एस्केरिस आता है, वूफचेरिया आता है, और एनसाइक्लोस्टोमेटा आता है। एनसाइक्लोस्टोमेटा को बोलते हैं हुकवोम, और उसको बोलते हैं फिलीफोम वोम।
तो एस्केरियास के अंदर हमारा आता है रेबिडिफॉर्म जो होता है एग के अंदर बनता है, माइक्रोफिलेरिया और फिलेरिया। इतना याद रखना कि वुवचेरिया का नाम है फिलीफॉर्म लार्वा, लेकिन इसका जो लार्वा है वो है माइक्रोफिलेरिया, और ये जो फिलीफॉर्म लार्वा है ये है हमारा हुकवॉर्म का। तो इसके नाम में फिलीफॉर्म लार्वा आया और फिलीफॉर्म आया, और इसके लार्वा में फिलीफॉर्म वर्ड आया, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद जो है इसका जो निमोनिक है ये यहाँ पे है, इसके निमोनिक में याद करना एस्केरिस वाउचेरिया एनसाइक्लोस्टोमेटा। एस्केरिच यानी कि रब, आस्क रब, रब से पूछो आस्क रब। वुवचेरिया फिलेरिया यानी कि वुवचेरिया में क्या है माइक्रोफिलेरिया। विच फिलेरिया, कौन सा फिलेरिया, माइक्रो या एनसाइक्लोस्टोमेटा फिलेरिया, एनसाइक्लोस्टोमेटा फिलेरिया। यानी कि आस्क रब विच फिलेरिया, माइक्रो या एनसाइक्लोस्टोमेटा फिलेरिया। तो ये हमारा हो गया एसके हेलमेंथस का। उसके बाद हम करते हैं एनीलिडा। एनीलिडा में हम पढ़ेंगे फेरिटीमा यानी कि अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है, नेरिस जिसको हम रैगवॉर्म बोलते हैं। तो जो फेरिटीमा है यानी कि अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में याद रखना है हमें अर्थवॉर्म के अंदर कोई भी लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, और नेरिस के अंदर होता है ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये एक ही लार्वा है, ये याद हो जाएगा। या फिर जो है इसमें ऐसे याद करो कि ई से अर्थवॉर्म और नो लार्वा, यानी कि अर्थवॉर्म में नो लार्वा, नेरिस ट्रोकोफोरा, यानी कि अर्थ पर कोई नारी नहीं तो तोड़फोड़ नहीं। ई से अर्थ, नो लार्वा कोई लार्वा नहीं, नेरिस से नारी, और ट्रोकोफोर कोई तोड़फोड़ नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मोलस्का के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एनीलिडा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं करना कि ये दो जो फाइलम है उनके अंदर जो है ये लार्वा प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगला स्पीसीज हमारा हो गया आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो है हमारे पास क्रस्टेशिया, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मस्कीटो पढ़ेंगे। क्रस्टेशिया में हमारे पास है जोया, नेपुलिस, सिप्रिस और फेलोजोमा। तो याद करेंगे आर्थ्रोपोडा में कि जो क्रस्टेशिया है, क्रस्टेशिया के 5 बच्चे हैं, जोया, नोपी, सीपी, फिली, जो ये सारे बच्चे जो हैं ये किसके हैं, ये क्रस्टेशिया के बच्चे हैं। और 5 नहीं, ये 2 और 2 4 बच्चे हैं, चार है ये 4। हाउस फ्लाई का सबको पता है कि मैगोट लार्वा होता है, हाउस फ्लाई में कौन सा है, मैगोट है। और बटरफ्लाई में कैटरपिलर लार्वा होता है, और सिल्क में और मोथ में भी कैटरपिलर लार्वा होता है। तो याद रखेंगे बटरफ्लाई, सिल्क और मोथ, इन तीनों में क्या होता है, कैटरपिलर लार्वा होता है। मस्कीटो के अंदर रिगुलर लार्वा होता है, हनी बी और बीटल्स के अंदर जो है गर्भ लार्वा होता है। तो इसका निमोनिक मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैंने इसका निमोनिक लिख दिया, वैसे याद हो जाएगा 2 बार पढ़ने से। हाउस फ्लाई में मैगोट होता है, बटरफ्लाई, सिल्क और मोथ में जो होता है एक जैसा लार्वा होता है, मस्कीटो में रेगुलर होता है, बीटल्स हनी बी में गर्भ लार्वा होता है। उसके बाद जो है मोलस्का में पढ़ेंगे, मोलस्का में जो है एक लार्वा होता है, मोलस्का के अंदर पढ़ेंगे पिला, और यूनियो में होता है विलीगर, और जो विन यूनियो होता है उसमें होता है ग्लोचिडियम। इसको याद करने का तरीका है PVUG, यानी कि पीवी की यूनियन ने क्या किया, गोल, मोलस्का ने बताया कि पीवी की यूनियन ने गोल किया। और एक अलग से जो लार्वा होता है वो है गैस्ट्रोपोडा, यानी कि ट्रोपोफोर लार्वा, मोलस्का के अंदर भी है और एनीलिडा के अंदर भी है ट्रोकोफोर लार्वा। तो इसको याद करना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि एस्टेरिया, होलोथ्यूरिया, एकाइनस, ओफनेरिया, ये इसके डिफरेंट क्लास हैं। तो ये जो लार्वा होता है अकाइनोडर्मेटा में ये बार बार होता है आता है, ब्रेंचियोलेरिया लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा होता है, ओरिकुलेरिया होता है, अकाइनोप्लेटस होता है और ओफियोप्लेटस होता है। और इसके अभी मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है, आपके पास कोई निमोनिक हो तो आप अपने निमोनिक से याद कर लेना। हेमिकोरोडेटा के अंदर जो लार्वा होता है वो होता है ब्लेनोग्लोसस, जिसको हम टंग वोम बोलते हैं। यानी कि क्या होता है, हेमी मतलब हम सबको, बेलन लग जाए तो हम सीधे हो जाते हैं, घर में कुछ भी गड़बड़ हो जाए बेलन लग जाए तो सब सीधे हो जाते हैं। तो हेमिकोरोडेटा में क्या होता है, बेलेनोग्लोसस यानी कि टंग वोम, और जो लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं टोर्नेरिया लार्वा। एक ही लार्वा होता है हेमिकोरोडेटा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोडेटा। कोरोडेटा में क्या होता है, जो कोरोडेटा है उसमें होता है हमारा फ्रॉग में होता है टेडपोल लार्वा, पेट्रोमाइजोन में होता है एमेनोसिटी लार्वा, और एम्बाइस्टोमेटा में होता है हमारा एक्सोलोटल लार्वा, और हर्डमानिया के अंदर होता है हमारा
एस्सीडियन और टेडपोल लार्वा। और यहाँ पे भी याद रखना कि फ्रॉग के अंदर भी है और हर्डमानिया के अंदर भी है, एक जैसा लार्वा होता है। तो ये एग्जाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब एक जैसे लार्वा होते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो एस्केरिस होते हैं, हुकवोम होते हैं और विपोम होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक वोम क्यों, और इनको नोन एज सोयल ट्रीटमेंट हेलमिंथस के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सोयल ट्रीटमेंट हेलमिंथस में कौन कौन है, तो एस्केरिस है, हुकवोम है और विपवोम है। अब क्वेश्चन करते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ग्रुप, एनिलिडा में, मोलस्का में, अकाइनोडर्मेटा में। दूसरा है आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और अकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, मोलस्का और ब्रायोरजा। अभी हमने पढ़ा है कि एनिलिडा और मोलस्का दोनों के अंदर जो है हमारा ट्रोकोफोर लार्वा आता है, तो आंसर हो गया ये। और अगर टेडपोल लार्वा आ जाए और उसमें भी इस तरीके के एग्जाम्पल याद आ जाए, तो याद रखना हर्डमैनिया और फ्रॉग दोनों में टेडपोल लार्वा है। इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है हुकवोम की कौन सी होती है, रेबिडिफोम लार्वा, मेटा सरकारिया लार्वा, सरकारिया लार्वा और फिलीफोम लार्वा। तो आंसर हो गया फिलीफोम लार्वा, क्योंकि जो ये लार्वा है ये डिफरेंट कैटेगरी में है और ये जो है ये डिफरेंट है। तो फिलीफोम लार्वा जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको जल्द ही जो है पूरे सिलेबस पे वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी, डेली वीडियो मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।